हेलो एवरीवन, माय नेम इज जमाल एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। गाइस, किसी व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन बिहाफ ऑफ के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एंड इन बिहाफ ऑफ को कैसे यूज़ किया जाता है और इसके मतलब क्या होता है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम पहले सीखेंगे ऑन बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की तरफ से, यानी कि आप जो कह रहे हैं वो आप नहीं कह रहे हैं। समझिए कि आप नहीं कह रहे हैं, कोई और कह रहा है, बट आपकी मुंह से कह रहा है, यानी कि आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप उसकी तरफ से वो बात अपनी मुंह से किसी और व्यक्ति को कह रहे हैं। जब कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति की किसी चीज को रिप्रेजेंटेटिव करता है, चाहे कहकर चाहे कुछ करके, इट मीन्स ये जो कह रहा है या फिर जो काम कर रहा है वो उसके बिहाफ में कर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ऑन बिहाफ ऑफ के स्ट्रक्चर्स क्या होगा और इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ के स्ट्रक्चर्स में गाइस सबसे पहले आएगा सेंटेंस, इसके बाद आएगा ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में चाहे ही, शी, यू, दे या फिर कोई नेम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले सेंटेंस, इसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए एग्जांपल्स देख लीजिए। पहला एग्जांपल है, मैं अपनी टीम की तरफ से कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपनी टीम की तरफ से कह रहा हूँ, यानी कि मैं जो बात कहने वाला हूँ, जो कहूँगा वो समझिए कि अब मेरा पूरा टीम कह रहा है। मैं जो कहना चाहूँगा वो अपनी टीम की बिहाफ में कहना चाहूँगा। इसमें हम ऑन बिहाफ ऑफ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले लगेगा सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस होगा कुछ कहना चाहूँगा, यानी कि आई वुड लाइक टू से समथिंग। इसके बाद लगेगा ऑन बिहाफ ऑफ। ऑन बिहाफ ऑफ आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ। ऑब्जेक्ट क्या है? माई टीम, मेरे टीम की तरफ से। तो कुल मिलाकर आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई टीम। मैं पीड़ित की ओर से केस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आएगा सेंटेंस, इसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो सेंटेंस क्या होता है? आई एम गोइंग टू फाइल ए केस। इसके बाद लगेगा, सेंटेंस तो हो गया ऑलरेडी, इसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ। तो ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद लगेगी ऑब्जेक्ट, यानी कि पीड़ित की ओर से। आई एम गोइंग टू फाइल ए केस ऑन बिहाफ ऑफ विक्टिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपने कर्मचारियों की ओर से आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, यानी कि मैं तो कहूँगा थैंक यू, लेकिन वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा मुंह से कह रहा हूँ, बात कर्मचारियों की ओर से या फिर उनकी तरफ से मैं कहना चाहूँगा। इसका ट्रांसलेट कैसा होगा? आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माई एम्प्लॉइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं अपनी माँ की तरफ से आपको ये छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ। ट्रांसलेशन कैसा होता है? सबसे पहले सेंटेंस लगाइए, बाद में ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद लगाइए ऑब्जेक्ट। आई एम गिविंग यू दिस गिफ्ट ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर। ठीक है, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। परिवार की तरफ से, यानी कि परिवार की बिहाफ से। ट्रांसलेशन कैसे होगा? पहले सेंटेंस, इसके बाद ऑन बिहाफ ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू ऑन बिहाफ ऑफ माई होल फैमिली। तो गाइज, ये था ऑन बिहाफ का यूज़ किस सेंस में किया जाता है, उसके क्या मतलब है, मैंने आपको लगभग समझा दिया है। आप इस तरह से ऑन बिहाफ ऑफ को यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे इन बिहाफ ऑफ। इन बिहाफ ऑफ को कैसे और किस सेंस में यूज़ करते हैं। इन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि फायदे के लिए, की भलाई के लिए। जैसे मैं बोलूँ, हमें अनाथ लोगों की भलाई के लिए दान करना चाहिए, हमें अनाथ लोगों की फायदे के लिए चंदा देना चाहिए। की फायदे के लिए या की भलाई के लिए जो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं इन बिहाफ ऑफ। इन बिहाफ ऑफ का स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सेंटेंस, इसके बाद
इन बिहाफ ऑफ, और इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि ही, शी, दे, आई, वी। एक सेंटेंस है, हमें अनाथ लोगों की भलाई के लिए या फिर हमें अनाथ लोगों की फायदे के लिए चंदा देना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस, इसके बाद इन बिहाफ ऑफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वी शुड डोनेट मनी इन बिहाफ ऑफ ऑर्फेन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ नेता देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ नेता देश की भलाई के लिए या देश के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा? सम लीडर्स आर डूइंग गुड जॉब इन बिहाफ ऑफ द कंट्री। एक और एग्जाम्पल, मैं आप लोगों की भलाई के लिए यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, या फिर मैं आपके फायदे के लिए यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। कैसा होगा? I teach English on YouTube in behalf of you. I teach English on YouTube in behalf of you. तो guys, ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको लगभग समझा दिया on behalf of and in behalf of के यूजेस के बारे में, और ये बहुत ही ज़रूरी भी था। अक्सर स्पोकन इंग्लिश में ये आपको यूज़ करना ही पड़ता है, तो इसीलिए ये सीखना बहुत ही ज़रूरी था। एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट भी किया था जिसके वजह से मुझे ये बनाना पड़ा। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो इसमें लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन।